इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है। मस्जिद सेम है सारा। आओ सारी मस्जिद उठ गई हैं, सारी मस्जिद तबाह हो गई। हेलो, एयर स्पेसेस बंद है, हाई अलर्ट है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद सारे एयरपोर्ट्स पाकिस्तान के इस वक्त बंद हैं। पाकिस्तान की जानिब से जो इंफॉर्मेशन दी गई उसमें पाकिस्तान के डीजी ISPR अहमद शरीफ साहब ने ये कहा जी कि इंडिया ने अटैक किया है। उन्होंने कंफर्म किया इस बात को। अजहर मसूद के जो है वो मरने की खबरें इस टाइम आ रही है, क्योंकि बहावलपुर जहां पर बताया जाता है कि अजहर मसूद का ठिकाना था, जैश का ठिकाना था, वहां पर भारत के मिसाइल ने वहां पर तबाही मचा दी है। जब भी हिंदू मुशरिकों ने इस पाक सरजमीन की जानिब बुरी निगाह से देखा है तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उसकी आंखें निकाल दी हैं, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। क्या बात कर रहे हैं आप? सबसे पहले अपना आपका मुहासबा करें, सबसे पहले अपने गिरेबान में जाके कि हम लोगों ने कहां पे गलती किया है। नमस्कार, हमारे पास अब आई हैं कुछ खबरें, बड़ी खबरें मतलब अच्छी खबरें, जो खबर हम आपको बता सकते हैं। वो खबर ये कि पाकिस्तान पे जो हमला हुआ था उसमें इंडिया के सारे पायलट सेफ हैं, बिल्कुल सेफ हैं। सबके सामने है खबर कि पायलट सेफ हैं। हम लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्ट, जिसे बोलते हैं प्रिसिशन स्ट्राइक मारी, ऐसी स्ट्राइक मारी जिसमें पाकिस्तान को औकात दिखा दी गई। पाकिस्तान की हालत इस समय यह है कि पाकिस्तान के गले से नहीं उतर रही कि हमें मार दिया गया है। उसको ये लग रहा था कि न्यूक्लियर थ्रेट दिखा के पाकिस्तान कहीं पे अपने आप को बचा सकता है, नहीं बचा पाया। जहां पे 9 जगह स्ट्राइक मारी है गवर्नमेंट ने, यानी कि इंडिया ने बहुत पहले क्लैरिफाई कर दिया था कि 9 जगहों का हमारे पास आ गया है ब्यौरा, वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में एक मेरे पास ब्यौरा और आया है, वो ये कि हो सकता है कि इसमें हाफिज सईद बच गया होगा। हो सकता है बच गया हो भाई, ऐसा हमने तो ये नहीं बोला था। हम तो पाकिस्तान को सबक सिखा रहे थे ना, हम सबक सिखा रहे थे कि पाकिस्तान अगर तुम आतंकी पालोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम हमला उन आतंकी कैंप्स पे करेंगे। तो ये खबर अभी तक क्लैरिटी से नहीं आई है कि हाफिज सईद बचा है कि नहीं, लेकिन हाँ मरा हो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आतंकवादी जिंदा मुझे पसंद नहीं है। मुझे क्या, पाकिस्तान को भी पसंद नहीं है और इंडिया को भी पसंद नहीं है। पाकिस्तान खुद भी हो सकता है कि चाहता हो कि हाफिज सईद मर जाए, लेकिन हम उसको कहीं पे भी अगर आज बच गया तो बेटा कितने दिन जाए, है ना, कितने दिन, बकरे की अम्मा कितने दिन खैर मनाएगी। देखिए, आपने जो बताया कि वन ऑफ द डीपेस्ट स्ट्राइक किया 1971 के बाद, तो एक तरह से भारतीय एयरफोर्स की जो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जो बोस्ट कर रहा था हमारी जो एयरफोर्स है पाकिस्तान इंडियन एयरफोर्स से सुपीरियर है, तो उसकी तो पोल खुल चुकी है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारत की जो एयरफोर्स है वो ज्यादा बात नहीं करती है, वो डेमोन्स्ट्रेट करती है। आज उन्होंने दिखा दिया है। और अभी एक और एक खबर आई है कि लश्कर ए तोयबा का जो एक टेररिस्ट है मुदस्सर, वो मारा जा चुका है। और एक तरह से आप ये देखेंगे कि अब पाकिस्तान के अंदर उनकी फोर्सेस बॉर्डर की तरफ जा रही है। पंजाब के अंदर बताया जा रहा है कि उनके जो आर्मर्ड व्हीकल्स है, टैंक्स है, वो अभी बॉर्डर की तरफ उन्होंने उतार दिए हैं कि दिखाने के लिए कि हम भारत के ऊपर हम कार्रवाई करने वाले हैं। ये सिर्फ शोबाजी कर रहे हैं और ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारतीय फोर्सेस रेडी है इन लोगों का कचूमर निकालने के लिए। अगर ये बाई चांस इन्होंने कोई अगर किया, इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की, तो इनका जो होगा वो सोच भी नहीं पाएंगे। अच्छा, एक हमारे व्यूअर है जो इनका तो दिखाने लायक बनता है, जो सगान, ये बोल रहे हैं बांग्लादेश जो रिटेलिएट, वाकई में ये दिन आ गया है। पाकिस्तान को हम मारे और बांग्लादेश रिटेलिएट करे, पाकिस्तान कर भी नहीं सकता। खैर क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, सारे के सारे इतना फास्ट हमारे स्क्रॉल कर रहे हैं,
प्लीज कमेंट आप करते रहें, कोई टेंशन नहीं है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। उमेश जी, हम एक चीज और, पाकिस्तान अब झूठ बोलने पे आ चुका कि हमने इतने प्लेन गिरा दिए, इतने प्लेन गिरा दिए, इतना गिरा दिया, जबकि उसका अपना J-17 गिरता हुआ देखा है, हमारे पास वीडियो है उसके अपने प्लेन। हम तो बाहर नहीं गए थे ना, हम तो उनके कंट्री में नहीं, वो हमारे कंट्री में आया रिटेलिएशन करने, उनका प्लेन हमारे कंट्री में गिरा, हमारे पास उसका मलबा है, हमारे पास उसका प्लेन है, हमारे पास उसका सब कुछ है। हमारा एक भी प्लेन गिरा तो उन्हें कैसे पता? नीचे गिरा है ना, प्लेन गिरता तो उन्हें दिख रहा है, वो उन्हें कैसे पता? ये झूठ बोल के क्या वो नैरेटिव फैला रहा है पाकिस्तान? देखिए, अभी बात ये आ रही है इंडियन मीडिया की तरफ से कि इवन एनडीटीवी बोल रहा है कि मोर टेरर हाइडआउट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ये एक फेज 1 ऑफ द स्ट्राइक था, फ्यूचर में भी स्ट्राइक्स कैरी हो सकती है। तो इंडियन मीडिया जैसे टाइम्स नाउ है, एनडीटीवी के शिव अरोर है, वो उन्होंने ये खबर दी है। और आपको ये भी बता देता हूं कि पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा करने के लिए तैयार है। अगर 10 बजे तक तो वो बोलेंगे कि हमने सारी इंडियन एयरफोर्स की सारे प्लेन को उड़ा दिए हैं, तो इनके नंबर बढ़ते जाएंगे। राइट, ये मेरा मानना जाएंगे, बिल्कुल सही। अच्छा, अमेरिका के जो वो हैं फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनकी भी नजर है इस पूरी सिचुएशन पे। साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद इसको मॉनिटर कर रहे थे, खुद इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे। जिस समय ये हुआ था ऑपरेशन, उस समय प्राइम मिनिस्टर जगे हुए थे और अपनी पूरी टीम के साथ थे। एक चीज पे उनकी नजर थी। मार्को रूबियो कह रहे हैं कि मैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों से डायरेक्ट बातचीत कर रहा हूं। ट्विटर बैन कर रखा था पाकिस्तान ने, लेकिन अब ट्विटर पाकिस्तान ने खोल दिया, क्योंकि वो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन करना है ना, ट्विटर पे सबको बताना है कि हमने 5 प्लेन गिराए, हमने 10 गिराए। मेरे हिसाब से आज शाम तक इंतजार कर लीजिए, तो शाम तक पाकिस्तान जी की एयरफोर्स जो है उसने पूरी इंडियन एयरफोर्स गिरा रखी होगी, ऐसी खबरें आ रही होंगी। क्योंकि ये एक प्लेन से शुरू हुआ है, पिछले 3 घंटे में 1 से 6 पे पहुंच चुके हैं, अभी ये 60 पे पहुंच जाएंगे। और हम रात तक बात करेंगे तो रात में बोलेंगे कि हमने तो तुम्हारी पूरी भी एयरफोर्स गिरा दी, अब प्लेन कैसे उड़ रहे हैं। मैं इस पे भी बात करूंगा। इस समय तक जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर मीटिंग्स बुलाई गई हैं। इंडिया में भी सुबह 10 बजे के आसपास कैबिनेट मीटिंग 11 बजे है, 10:30 बजे ब्रीफिंग होगी इसी पे, और हो सकता है प्राइम मिनिस्टर भी ब्रीफ करें, प्राइम मिनिस्टर भी कुछ बोले। एक खबर एक और खबर आ रही है कि 3 इंडियंस मारे गए हैं शेलिंग के कारण कश्मीर में। तो ये कंफर्म किया है इंडियन आर्मी ने भी। तो आपको ये भी बता देता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ एयरपोर्ट्स में, जैसे लेह है, श्रीनगर है, जो बॉर्डर एरियाज के एयरपोर्ट है, उनके अंदर प्राइवेट फ्लाइट जो है वो रद्द कर दी है 12 बजे तक। और जो फ्लाइट अमृतसर, इंटरनेशनल फ्लाइट अमृतसर आ रही थी, उसको डाइवर्ट कर दिया दिल्ली की तरफ। ठीक है, वो इंटरनेशनल फ्लाइट पाकिस्तान के ऊपर तो एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं उड़ रही है। सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान बिल्कुल पूरी तरह से घबराया हुआ है कि कोई फ्लाइट गिरा ना दी जाए। और मेरे पास, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि क्या सिचुएशन है पाकिस्तान के ऊपर। आसमान बिल्कुल खाली आसमान, जैसे 1800 AD में हम जी रहे हों या BC में जी रहे हों, बिफोर क्राइस्ट। हमारे पास उस तरीके का पाकिस्तान का आसमान दिख रहा है, एक भी फ्लाइट नहीं है। खैर, तेल बचा रहे हैं अपना, नोट हाउ टू अबाउट इट, हम भी दिखा देंगे। ये आप अगर देख सकते हैं तो देख लें, पाकिस्तान के ऊपर कोई फ्लाइट नहीं, सिर्फ एक फ्लाइट है, ये भी इथियोपियन एयरवेज की। ये सोल से एडिस अबाबा जा रही है, और इसको शायद पता नहीं होगा या कुछ भी है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर सारे में एक भी फ्लाइट नहीं है। और वहां जी आप देख सकते हो इंडिया के ऊपर कितनी फ्लाइट्स है। ये पाकिस्तान की सिचुएशन है, हालत बहुत खराब है पाकिस्तान की इस हालत पे दया ही कर सकते हैं। दोस्तों, आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्यवाही कर दी है। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात के बाद पाकिस्तान और POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर जाकर एयर स्ट्राइक की है। इस हमले में 7 शहरों के 8 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 200 से भी ज़्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। दोस्तों, भारत की ये जवाबी कार्यवाही पहलगाम हमले के 15 दिन के बाद हुई है और इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। यह नाम उन महिलाओं पर समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी।
दोस्तों, पाकिस्तान के ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि भारत ने बीती रात पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइलें दागी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।